बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बारे में आपको तफसीलात फराहम करेंगे। इसहाक डार की जायदाद नीलामी से मुतल्लिक़ पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी गई। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासों के नैब रेफरेंस में अदालत के रूबरू पेश न होने पर इसहाक डार के असासों की नीलामी का हुक्म दिया था। तफ्तीशी अफसर नादिर अब्बास ने असासों की नीलामी से मुतल्लिक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी गई, जिसमें बताया गया है कि नैब ने इसहाक डार के अकाउंट्स और इनमें रकम की तफसीलात पंजाब हुकूमत को फराहम कर दी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार मुल्क से मफरूर हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसहाक डार और इनकी कंपनियों के बैंक अकाउंट्स में 50 करोड़ 83 लाख से ज़ायद रकम है और यह रकम सूबाई हुकूमत की तहवील में दे दी गई है। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट में बताया कि इसहाक डार का गुलबर्ग 3 लाहौर का घर सूबाई हुकूमत की तहवील में दे दिया। ताहम मौजा मलोड इस्लामाबाद में 6 एकड़ अराजी केस की तफ्तीश से पहले ही फरोख्त कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार की एक हाउसिंग सोसाइटी में 3 प्लाट भी दिसंबर 2017 में अदालती हुक्म पर नीलाम कर दिए गए थे। इसी बात पर आगे इसी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बारे में बात करेंगे तो हम आपको मज़ीद इसकी तफसीलात आगे आपके साथ शेयर करेंगे। नैब रिपोर्ट में बताया गया कि इसहाक डार की गाड़ियाँ तहवील में लेने के लिए राइश गाह पर कार्रवाई की गई, लेकिन वहाँ गाड़ियाँ मौजूद नहीं थी, जिनकी तलाश जारी है। जल्द ही गाड़ियाँ हुकूमत की तहवील में भी दे दी गई थी। उनका मजीद कहना था कि घर की CCTV फुटेज भी मौसूल की गई, लेकिन वहाँ से गाड़ियाँ गायब थीं। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार और इनकी अहलिया के शेयर्स की नीलामी पर SES की रिपोर्ट का इंतजार है और जैसे ही रिपोर्ट मंज़े-आम पर आएगी अदालत के रूबरू इसको पेश कर दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे वाज़ह रहे कि पनामा केस के फैसले की रोशनी में नैब ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर रखा है, जिस पर इन्हें मफरूर करार दिया जा चुका है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना को वतन वापस लाने के लिए FIA की जानब से रेड वारंट जारी करते हुए इंटरपोल को भी दरख्वास्त दी जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस पर अमल होता है या नहीं होता। 28 सितंबर को नैब ने इसहाक डार की नीलामी शुदा जायदाद की तफसीलात अदालत में जमा कराई, जिसके मुताबिक साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना के दुबई में 3 फ्लैट्स, गुलबर्ग लाहौर में 1 घर, 4 प्लाट्स और इस्लामाबाद में भी 4 प्लाट्स मौजूद हैं। नैब के मुताबिक इसहाक डार और इनके अहलिया के पास पाकिस्तान में 6 गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें 3 लैंड क्रूज़र, 2 मर्सिडीज़ और 1 करोड़ा गाड़ी शामिल है। नैब दस्तावेज़ात के मुताबिक इसहाक डार और इनके अहलिया की शराकत में ट्रस्ट के लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंकों में अकाउंट्स हैं। मतलब ये कि ट्रस्ट के अकाउंट्स इनके इस्लामाबाद में भी हैं और लाहौर में भी हैं। नैब ने अदालत को बताया था कि बैरून मुल्क 3 कंपनियों में इसहाक डार शराकतदार भी हैं, जबकि मियाँ बीवी ने हजवेरी होल्डिंग कंपनी में 34,53,000 की सरमायाकारी भी कर रखी है। नाज़रीन, ये कुछ तफसीलात ही जो हमने आपके साथ शेयर की, जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के बारे में थी। नैब को वो मतलूब है, मुल्क से वो मफरूर है, मुल्क में वो वापस किसी एक पेशी पर भी हाजिर नहीं हुए। अब उम्मीद ये की जा रही है, हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की जा रही है और काफ़ी सियासी और तजियाकारों में भी ये ज़ेर बहस मौजू रहा है कि उनको वापस मुल्क आना चाहिए, उनको अदालतों का सामना करना चाहिए। वो इस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, इस अवाम के टैक्स के पैसों पे उन्होंने यहाँ पे अयाशी की है, यहाँ पे हुक्मरानी की है और यहाँ पे उन्होंने हुक्मरानी करने के बाद अवाम के टैक्स पैसे से हुकूमत की है। उनको वापस अदालतों में आकर अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि असासे उनके इतने ज़्यादा आमदन से ज़्यादा क्यों हैं। वो इस मुल्क के बशिंदे रहे हैं, इस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, नुमाइंदा रहे हैं, यहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता, यहाँ की वजारत उनके पास रही, यहाँ के टैक्स के पैसों से वो यहाँ पे हुकूमत चलाते रहे, उनके याशी करते रहे, अपने अमरात लेते रहे। तो इस मुल्क की अदालतों के वो जवाबदेह हैं। हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की जा रही है कि उनको वापस लाना चाहिए। उन पर भी ये बात हो रही है कि उनको वापस लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा। इंटरपोल के ज़रिए भी उनको वापस लाने की बातें हो रही हैं और जो बरतानवी हुकूमत है उनके साथ भी एक मुआहदा कुछ हालिया दिनों में सामने आया था कि उनके साथ जो मुजरमों की तबादली है इस पर साइन हो चुके हैं, एक एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब देखना ये होगा कि ये हुकूमत सिर्फ बातों पर अमल करेगी या ये भी उनको वापस लाएगी। जो मफरूर हैं इस मुल्क के, जिन्होंने पैसा खाया है, जिन्होंने टैक्स का पैसा खाया है, जो इस अदालतों में मतलूब हैं, वो इस मुल्क में वो वापस लाएंगे या नहीं लाएंगे। उम्मीद करेंगे कि जो भी हो मुल्क के लिए अच्छा हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट।
खुदा हाफिज़।